हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेक्शन 2, दैट इज़ बिहार हिस्ट्री। एंड जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द रेफरेंस एंड फॉर दीज रिवीजन इज़ बीपीएससी वाला का प्रीलिम स्पेशल बिहार स्पेशल बुकलेट, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द करेंट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। सेक्शन 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, यू कैन गो टू द चैनल एंड फाइंड, ठीक है, कल ही वीडियो अपलोड की थी मैंने उसकी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिहार हिस्ट्री। एक सिंगल वीडियो में हम पूरी बिहार हिस्ट्री को कवर करेंगे। नाउ चैप्टर 1 इज सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक का डिफरेंस है, ये मैंने अलग से वीडियो बना के आई हैव टॉट यू ऑन दिस चैनल, ठीक है। आप अगर चैनल में जाओगे तो वहाँ आप सर्च करोगे तो आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक का डिफरेंस एंड इसका क्या मायने हैं, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यू कैन फाइंड इट देयर। सो लेट्स स्टिक विद दिस रिवीजन बुकलेट ओनली। नो, पैलियोलिथिक साइट्स अगर देखी जाए बिहार के रिस्पेक्ट में, तो द टूल्स, हैंड एक्स एंड डिफरेंट अदर इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ स्टोन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन ऑब्टेन। कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? इट इज़ फ्रॉम जेथियन वैली, नालंदा बिहार में है, पेमार वैली ऑफ गया, भीमबंद एंड पैसारा ऑफ मुंगेर, राजपोखर एंड मलीजोर ऑफ भागलपुर, वाल्मीकि नगर ऑफ वेस्ट चंपारण। मेसोलिथिक साइट्स की बात की जाए अगर बिहार में, तो 2000 संथाल परगना, रांची, हजारीबाग एंड सिंहभूम। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मेसोलिथिक साइट बिहार में हमारे नहीं है। ये जितनी भी साइट्स अभी मैंने बताई, दे ऑल आर इन झारखंड। नाउ इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ स्टोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मुंगेर से मिले हैं। नियोलिथिक साइट्स की बात की जाए तो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम चिरांद विच इज़ इन सारण। चिरांद में हमें नियोलिथिक बोन टूल्स मिले हैं। चेचर इन वैशाली, टाराडी, सेनुवर एंड मानेर, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑचरे कलर्ड पॉटरी एंड स्पॉटेड वेसल मिले हैं। डेवलप सेटलमेंट्स की अगर बात की जाए तो चेचर, चिरांद, ताराडी, मानेर और सेनुवार में हैं। नियोलिथिक टूल्स में भीमबंद, मुंगेर, कियूर, गदा, सेनुवर, रोहतास, चेचर एंड कुतुबपुर इन हाजीपुर। अदर साइट्स की अगर मैं बात करूं तो टूल्स, हैंड एक्स एंड क्लेवर्स ऑफ अर्ली एंड ओल्ड स्टोन एज हैज़ बीन फाउंड इन पैसरा इन मुंगेर। रॉक पेंटिंग्स मिली हैं नवादा, कैमूर और जमुई में। अगर हिस्टोरिकल एज की, आर्किटेक्चर की बात करें तो 8 पिलर हॉल मिला है कुमरार, पटना में, एंड इट वाज एक्सकेवेटेड बाय स्पूनर, एटलेकर एंड मिश्रा। पॉलिश पिलर्स ऑफ अशोका के पॉलिश्ड वेयर कहाँ से मिले हैं पिलर्स? वैशाली, लहोरिया, अरजिया, नंदनगढ़ एंड रामपुरवा। द स्टैचू ऑफ रामपुरवा बुल इज फेमस इन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। द रिमेन्स ऑफ मोन्यूमेंटल बिल्डिंग ऑफ कुशाना पीरियड हमें चिरांद में मिलते हैं विच इज़ इन सारण डिस्ट्रिक्ट। पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ कहाँ फ्लरिश किया था? गया, नालंदा एंड नवादा में। और इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो स्टोन इंस्क्रिप्शन, अर्लीस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन हमारे अशोका के टाइम पे बिलोंग करता है। इंस्क्रिप्शन पिलर्स पे मिले हैं लहोरिया, अरेजा, लहोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा में। अब अशोकन के स्क्रिप्चर्स थे जो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑफ अशोका वे आर रिटन इन दी ब्रह्मी लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली वही लैंग्वेज यूज़ होगी। ब्रह्मी हमारी स्क्रिप्ट थी, प्राकृत लैंग्वेज थी और अशोका के पीरियड के थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्यन किंग दशरथ ऑन द नागार्जुनी के हिल्स टेल्स अस अबाउट द पेट्रोनेज ऑफ अजीविकाज एट दैट पीरियड। अजीविकाज को फाउंड किसने किया था? इट वॉज महाकली घोष। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली हमारे गया, नालंदा से, और सील्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम वैशाली एंड नालंदा, ये गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है। द लैंड चार्टर्स रिटन ऑन कॉपर प्लेट इन्फॉर्म्स अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ इन द पाला रीजन ऑफ बिहार। द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन नालंदा बिलोंग टू द किंग धर्मपाल। नालंदा एंड मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू देवपाल। भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नारायण पाल एंड भानगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन टू विग्रहपाल। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अदर इंस्क्रिप्शंस कौन से थे?
प्रतिहार और गदावलास के टाइम के मिले हैं। गदावलास प्लेट ऑफ मानी डिस्क्राइब्स अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ पटना ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th century. Other is important inscription are पंचोबा कॉइन प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त इन भागलपुर. नाउ इसको ध्यान में रखना कि पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कौन से किंग की थी, तो दैट बिलोंग टू दी समुद्रगुप्त. कॉइन्स में हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं सिल्वर के इन गोलकपुर इन पटना एंड पूर्णिया. लिटरेरी सोर्सेस की बात की जाए तो ऋग्वेदा में रीजन ऑफ बिहार वॉज नोन एज किकात, और जो पीपल थे बिहार के उनको व्रत्यास बोला जाता था. अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार इज फाउंड इन अथर्ववेद एंड पंचविंश ब्राह्मण. अथर्ववेद refers to the Magad people along with the Angas, Gandharis and Mujavans. आर्यस जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मूव करना टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन लेटर वैदिक पीरियड. सतापत ब्राह्मण हमें बताता है अबाउट द अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन नॉर्थ बिहार. अकॉर्डिंग टू सतापत ब्राह्मण देयर वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड आर्यन सिविलाइजेशन बिसाइड द गंगा इन बिहार विच वॉज नोन एज किंगडम ऑफ विदेया. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. During the later Vedic period, the Janaka dynasty was replaced by the small independent territories who formed republic called Janpadas. Some Janpadas combined to form Mahajanpadas. मेरी महाजनपद वाली घटना चक्र के वीडियोज़ में आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द कंसेप्ट अबाउट द जनपद्स एंड महाजनपद. विष्णु पुराण में मौर्यन डायनेस्टी के बारे में दिया है, वायु पुराण में गुप्ता डायनेस्टी, मत्स्य पुराण में शुंग डायनेस्टी के बारे में दिया है. वराह पुराण में किकत का मेंशन है, विच वॉज द रीजन ऑफ बिहार. विदेया का किंग द किंग जनक ऑफ मिथिला रीजन ऑफ बिहार फ्रॉम रामायण एंड अंगा फ्रॉम द महाभारत. अब वो तो बात हमने की वैदिक लिटरेचर पुराण और महाकाव्य की. अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में. तो अंगगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, विनय पिटका, दिव्यदान आर द मोस्ट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार. अंगगुत्तर निकाय मेंशन 16 महाजनपद की बात की है. विनय पिटका ने अकाउंट दिया अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मोनार्की ऑफ मगध एंड द रिपब्लिक ऑफ वैशाली. द क्रोनोलॉजी ऑफ प्री मॉडर्न किंग्स इज प्रोवाइडेड बाय दीमवंश एंड महावंशा. ये दोनों बुक श्रीलंका में लिखी गई थी एंड दीज आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. दिव्यदान मेंशन द हिस्ट्री ऑफ शुंगा डायनेस्टी. अशोक वदान गिव्स एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका. नाउ जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन लिटरेचर थेरावली रिटन बाय मेरुतुंग एंड भगवती सूत्र आर टू इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार. थेरावली इज अ पार्ट ऑफ कल्प सूत्र विच गिव्स अस द नेम ऑफ द प्लेसेज वेयर महावीर स्पेंट हिज लाइफ टाइम. कल्प सूत्र एंड उत्तर ध्यान सूत्र अबाउट पुष्यमित्र शुंग. भगवती सूत्र हमें लिच्छवी ऑफ वैशाली के बारे में बताता है. नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज जिनसे हमें पता चलता है अबाउट बिहार. सबसे पहले अर्थशास्त्र अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र. मुद्रा राक्षसा डिफाइंस द कन्फ्लिक्ट इन द मौर्यन पीरियड. मलिका वग्निमित्रा, कथा सरित सागर, गर्गी समाहित, मनुस्मृति, सीयूकी एटसेट्रा से भी हमें बिहार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉरेन अकाउंट की बात की जाए तो मेगास्थनीज ने विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिटवीन 302 टू 288 BCE. एग्जैक्ट डेट नहीं पता है बट मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, दैट वी नो. एंड इंडिका में अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा. फाहियान ने विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II. ह्यून सैंग ने बुक लिखी है CU की अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी. एंड ह्यून सैंग ने विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन. ई सिग्नेट्स ट्रैवल किया था इंडिया ड्यूरिंग द लेटर गुप्ता पीरियड. ही स्टेड इन नालंदा फॉर 11 ईयर्स. चैप्टर 2 की बात करें, महाजनपद की बात करते हैं. 500 BC में 16 मोनार्कीज थी, रिपब्लिक्स थी जिनको महाजनपद बोलते थे. दे स्ट्रेच अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फ्रॉम मॉडर्न इन अफगानिस्तान टू बंगाल एंड महाराष्ट्र. 16 महाजनपद जिनके नाम है कोसी, कोसाल, अंगा, मगध, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अशमाक, अवंती, गंधारा और काम्बोज. 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद वेयर इन बिहार, नेमली अंग, वज्जी एंड मगध. ये सब बिहार में थे.
नाउ अंगा इज फर्स्ट मेंशन इन अथर्ववेद, ठीक है। द किंगडम कंप्राइज ऑफ प्रेजेंट डे खगड़िया, भागलपुर एंड मुंगेर ऑफ प्रेजेंट टाइम। कैपिटल अंग की चंपा थी, विच इज करेंट डे भागलपुर। अर्लीस्ट नेम ऑफ चंपा वॉज मलिनी, विच वॉज established by महागोविंद। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूत्सांग हैज referred to it as चेंपो। महाभारत के अकॉर्डिंग देयर वर 6 sons of King Bali, one of which was Anga. The kingdom was established by Anga. It was the kingdom of Karna. The first king of Anga was Titikshu. Last 3 kings of independent Anga were Dadivana, द्रदवर्मन, ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने मारा था ब्रह्मदत्त, द लास्ट किंग ऑफ अंगा, एंड मर्ज अंगा इनटू मगध। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंग महाजनपद को किसने मर्ज किया था इनटू मगध, तो इट वाज बिंबिसार हु मर्ज्ड अंग इनटू अवध। सेकेंड, अगर वज्जी की बात की जाए जिसका कैपिटल वैशाली था। वज्जी किंगडम प्रेजेंट डे का चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को वो करता है। द वज्जी कंप्राइजेज ऑफ 8 कन्फेडरेट क्लैंस। आउट ऑफ 8 क्लैंस वैशाली, विदेहास, जनात्रिकास वेर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैशाली की अगर बात की जाए तो वैशाली वॉज एन इंडिपेंडेंट क्लैन। लोकेटेड कहाँ था ये? नॉर्थ बैंक ऑफ गंगा, प्रेजेंट डे ऑफ स्प्रेड ओवर प्रेजेंट डे ऑफ बिहार, सम रीजन्स ऑफ नेपाल, विथ इट्स कैपिटल वैशाली। किंग विशाल के नाम पे वज्जी का नाम रखा गया। इट वॉज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ वज्जी रिपब्लिक। लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन दिस कुंदग्राम इन वैशाली। पाणिनि यूज द टर्म ब्रिज फॉर वज्जी। Various Jain literature describes about the Lichvis. Vaishali is considered to be the first republic that had an elected assembly of representatives. Kautilya is in Arthashastra mentioned about the tribal confederation of Vaishali. The Buddhist text Mahaparinibana Sutta mention people of Vaishali as Kshatriyas, while Manusmriti has placed them in categories of Vratya Kshatriya. Mother of Lord Mahavir, Trishula, was a sister of King Chetak of Vaishali. Chaitak married to his daughter Chillana to Bimbisar of Magad. Vaishali was conquered by Ajatshatu. तो 2 पॉइंट्स अभी मैंने बताए। चंपा या अंग को कैप्चर किया था बिंबिसार ने, एंड वैशाली को कॉन्कर किया था अजातशत्रु ने, ठीक है। अब विदेहा मिथिला की बात की जाए तो इट इज़ ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा वैली, प्रेजेंटली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बिहार और ईस्टर्न तेरई रीजन ऑफ नेपाल। कैपिटल हमारी जनकपुर। सबसे पहला मेंशन यजुर्वेदा में मिलता है। विदेहा इज ऑल्सो मैंशनड इन बोथ रामायण एंड महाभारत एज कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ बिहार एक्सटेंडिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ नेपाल। दिस किंगडम वॉज स्टार्टेड बाय इश्कवासु सन निमिविदे। हिंदू गॉड इज सीता। सीता जी वॉज द प्रिंसेस ऑफ विदेह। शी वॉज द डॉटर ऑफ राजा जनक ऑफ विदेह। जनात्रिकाज, महावीर जैन वॉज ए जनात्रिका, ठीक है, एंड हिज फादर वॉज द हेड ऑफ द जनात्रिका क्लैन एंड हिज मदर वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस। मगध की बात की जाए, ये एक्सटेंड करता था फ्रॉम गंगा इन द नॉर्थ टू विंध्यास टू द साउथ, चंपा इन द ईस्ट टू द रिवर सोन इन द वेस्ट। अर्लीस्ट कैपिटल जो मगध की थी वॉज राजगीर, विच वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाई 5 हिल्स। लेटर मगध की कैपिटल हुई पाटलिपुत्र। पहला मेंशन मगध का मिलता है हमें अथर्ववेद में, एंड इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक इन बुद्धा पीरियड विच लेटर बिकम अ स्ट्रॉन्ग किंगडम। बृहद्रनाथ फाउंडेड द फेमस बृहद्रनाथ डायनेस्टी ऑफ मगध, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एम्पायर्स, दैट इज मौर्य एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर ऑरिजिनेटेड इन मगध, ठीक है। तो ये फैक्ट इज़ अबाउट टू बी मैंशन, नोट कर लेना इसको कि मगध से 2 इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स का राइज हुआ, दैट इज़ द मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। अब एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म देखते हैं। दोनों रिलीजन्स हमारे बिहार से ही फ्लरिश हुए और एमर्ज हुए। महात्मा बुद्ध 563 में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। महाभीष्णिकर्म में ये था कि इन्होंने अपना होम को छोड़ा था और ये घर से बाहर निकले थे टू नो द ट्रूथ्स ऑफ द लाइफ, एंड जैसे ये निकले थे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हॉर्स। इनलाइटमेंट इनको निरंजना रिवर के किनारे हुई थी, जब वहाँ पे इन्होंने मेडिटेट किया था इन गया में हमारा बोधि ट्री है, और बोधि ट्री इज़ अ ट्री ऑफ पीपल। धर्मचक्र प्रवर्तन इज़ व्हेन
इट इज़ नोन एज टर्निंग ऑफ व्हील्स, जिसमें बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, ठीक है, पहला सरमन सारनाथ में दिया था, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय व्हील। लास्ट सरमन बुद्धा ने वैशाली में दिया था, एंड महापरिनिर्वाण मीन्स द डेथ ऑफ बुद्धा टुक प्लेस एट कुशीनगर, और ये उस टाइम पे मल्ला रिपब्लिक के अंदर आता था। अब बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की जाए तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी राजगीर में हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु, प्रिसाइडेड ओवर बाय महाकश्यप, ठीक है। द काउंसिल डेलिब्रेटेड ऑन हाउ टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग एंड रूल फॉर हिज डिसाइपल्स। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी वैशाली में हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ काल अशोका, प्रेसिडेंट वॉज सभाकमी। आइडिया ऑफ द काउंसिल वॉज टू सेटल डिस्प्यूट ऑफ विनय पिटका, द कोड ऑफ डिसिप्लिन। अगर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की जाए तो पाटलिपुत्रा में हेल्ड हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक, प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्तिस। अभिधम्म पिताका वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिस काउंसिल, और जो विनय पिताका का डिस्प्यूट था वो भी सॉर्ट करने की कोशिश की गई। तो अब तक हमें 3 बुद्धिस्ट काउंसिल देखी, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगीर अंडर द रूलर अजातशत्रु, और प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी वैशाली में हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ काल अशोक, और प्रेसिडेंट थे हमारे सभाकमी, ठीक है। थर्ड की बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र में हुई अंडर द किंग अशोक, मोगलीपुत्र दिस वॉज द प्रेसिडेंट। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में कनिष्क के अंदर हुई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंदलवन, जो कि कश्मीर में है, वहाँ हुई अंडर द रूलर कनिष्क। अश्वघोष ने ऑल्सो पार्टिसिपेट किया इसमें, एंड महायान बुद्धिज्म केम टू एग्जिस्टेंस। अब अश्वघोष ने एक किताब लिखी है विच इज़ नोन एज बुद्ध चरित्र, इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ठीक है। अब त्रिपिटकास, द 3 ज्वेल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज सुत्त पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम्म पिताका। विनय पिताका में क्या है? द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, कि मोनेस्ट्री में एक मॉन्क को कैसे रहना है, ऑल द रूल्स रिगार्डिंग द मोनेस्ट्री आर रिटन हेयर। ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड एट, कहाँ हेल्ड हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, याद करो, चलो यहीं पे रिवाइज कर लो। राजगीर में हुई थी, सेकंड हमारी वैशाली में हुई थी, थर्ड हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हेल्ड हुई थी राजगीर में, ठीक है, वहाँ पे इसे कंपाइल किया गया था। सब्जेक्ट मैटर क्या है विनय पिताका का? तो इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द रूल्स गवर्निंग द डेली लाइफ्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन। दिस कंटेन्स इंस्ट्रक्शन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ एंड हाउ टू कीप द संघ वर्किंग हारमोनियसली। अब सुत्त पिताका की बात की जाए तो इट इज़ द सरमन ऑफ बुद्धा, लाइफ टीचिंग्स मान लो, या जो भी बुद्धा की लाइफ में हुआ इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन सुत्त पिताका में मिलती है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगीर में हुई, ठीक है, उसमें सुत्त पिताका की भी फॉर्मेशन हुई। सुत्त पिताका को पहली बार ओरली रिहर्स किया गया था बाय आनंद, हु इज़ द कज़न ऑफ बुद्धा। सब्जेक्ट मैटर क्या है सुत्त पिताका का? कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। विनय पिताका में देखा हमने, इट कंटेन्स द कोड्स और रूल्स रिगार्डिंग मोनेस्टिक लाइफ। वही अगर हम सुत्त पिताका की बात करें तो इसमें हमें बुद्धा की टीचिंग्स या कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म हमें सुत्त पिताका में मिली, और ये दोनों को कंपाइल किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अगर हम अभिधम्म पिताका की बात करें तो इट इंक्लूडेड द फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन, ठीक है, इसमें फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स की बात की गई है। अभी अभिधम्म पिताका में 7 बुक्स थी, दैट आर धम्मसंगनी, विभंग, धतकुतक, पुगलपन्नति, कथावथु, यमका एंड पथन, ठीक है। तो विनय पिताका वापस से रिवाइज करते हैं एक बार, रिगार्डिंग रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ,
सुत पिताका की अगर बात करें हम तो दिस कंटेन्स टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड अभिधम पिताका में कंसिस्ट फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, अब आते हैं हम जैनिज़्म पे। जैनिज़्म में तीर्थंकार होते हैं, एज वी नो 24 तीर्थंकार थे। पहले तीर्थंकार वॉज ऋषभदेव। पार्श्वनाथ हमारे 23rd तीर्थंकार थे, वेयर एज महावीर वॉज द लास्ट तीर्थंकार, दैट इज़ 24। अब महावीर की बात करें, अब देखो त्रिपितकाज एक कंसेप्ट है जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और त्रिरत्न का कंसेप्ट हमारा जैनिज़्म से रिलेटेड है। त्रिपितकाज का मतलब सुत्त पिताका, विनय पिताका और अभिधम पिताका। ठीक है, और त्रिरत्न मतलब 3 ज्वेल्स भी बोलते हैं इसको। क्या होना चाहिए? राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। ओके, नाउ महावीर का बर्न हुआ था 500 एंड महावीर का बर्थ हुआ था 540 BC इन कुंदलग्राम नियर वैशाली। ही बिलोंग टू द जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, ये याद करो, ये मिथिला का जो पार्ट था ना, उसका एक रीजन था। नाउ वर्धमान महावीर लेफ्ट होम एट एन एज ऑफ 30 ईयर्स और कैवल्य इनको मिला था एट द एज ऑफ 42। ही वॉज कॉल्ड नीलग्रथास। थ्रू कैवल्य ही कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस एंड ही केम टू बी नोन एज जीना और महावीर। पहला सरमन जो था महावीर ने वो राजगीर में दिया था, एंड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ। इसको हम धम्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, महावीर ने निर्वाणा अटेंड किया था 468 में नियर पावरपुरी राजगीर में। अब त्रिरत्नास क्या थे? अभी मैंने बताया आपको, मोक्ष प्राप्ति के लिए देयर शुड बी राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। अब 2 काउंसिल्स हुई थी जैनिज़्म में। पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ थे बाई स्थूलभद्रा 3rd सेंचुरी BC के बिगनिंग में, जहाँ पे जैनिज़्म को 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी में हेल्ड हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ देवारिधि जनी श्रमाना, जिसका रिजल्ट क्या था कि 40 नंगस 40 उपांगस इनकी फॉर्मेशन हुई फाइनल कंपाइलेशन में। तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। 2 काउंसिल्स हेल्ड हुई जैनिज़्म की। पहली काउंसिल हेल्ड हुई पाटलिपुत्र में बाय स्थूलभद्र, जिसमें जैनिज़्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर। और अगर सेकेंड काउंसिल की बात करें तो ये हमारे वल्लभी में हुई, जिसमें कि फाइनल कंपाइलेशन बनी 12 अंगास एंड 12 उपंगास। अगर डिवीज़न की बात करें तो बुद्धिस्ट रिलीजन में 4 काउंसिल्स हुई। पहली काउंसिल हमारी राजगीर में, सेकंड काउंसिल हमारी वैशाली में, थर्ड काउंसिल हमारी पाटलिपुत्र में, और 4th काउंसिल हमारी कश्मीर में। कश्मीर वाली काउंसिल के टाइम पे किंग कौन थे? ही वॉज कनिष्क। पाटलिपुत्र में द किंग वॉज अशोक। वैशाली में द किंग वॉज अजातशत्रु। राजगीर में द किंग वॉज काल अशोक। विनय पिताका, सुत पिताका हमारी पहली काउंसिल में तय हुई। ठीक है, 4th काउंसिल में महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म की फॉर्मेशन हुई। सो दिस वाज ऑल। इसमें हमारे दोनों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कवर हुए हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब बिहार को देखते हैं ड्यूरिंग प्री मॉडर्न पीरियड। मगध was one of the 16 Mahajanpad expanded in the present day Patna, Gaya and regions of southern Bihar. It emerged as one of the strongest empire and was ruled was many small dynasties which were termed as pre-modern dynasties. Now rise of Magad empire देखते हैं हम यहाँ पे। बृहद्रथा dynasty, it was founded in middle of 6th century BC. Brihadratha was the earliest king of the Magad and the founder of Brihadratha dynasty. His name has been mentioned in Rig Veda.
According to Mahabharat Puran, Brihadratha was the eldest son of Vasu, the Kuru king of Chedi. According to Ramayana, Vasu founded Vasumitra or Rajgir. The most famous king of this dynasty was Jarasandha. He defeated the rulers of several contemporary states. कैपिटल क्या थी बृहद्रथा डायनेस्टी की? इट वॉज राजगीर. रिपुंजय हमारे लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के. अब हरियंका डायनेस्टी की बात आती है जिसके किंग हमारे बिम्बिसार थे. बिम्बिसार ने, जैसे कि हमने देखा, अंग वॉज अ महाजनपद जिसको कॉन्कर करके मगध में मिला लिया था. तो बिम्बिसार की जो डायनेस्टी थी ऑफ द हरियंका डायनेस्टी वॉज राजगीर. कंटेम्प्ररी थे ये बुद्धा के. एंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट द महावंश, बिम्बिसार वॉज अपॉइंटेड एज अ किंग बाय हिज फादर नेम भाटी एट द एज ऑफ 15. He is referred to as Shrenik in the Jain text. He expanded boundaries of his kingdom through matrimonial alliance and conquest. His policy of marriage assistance for strengthening his empire was very successful. His first wife Koshala Devi was a Koshala princess, sister of Prasenna जी. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वाइफ्स की बात की गई है. यह भी मैंने बताया. द किंगडम ऑफ फंगा वॉज कॉन्कर्ड बाय हिम. मगध वॉज मोस्ट सीरियल राइवल उस टाइम पे अवंती था जिसका कैपिटल उज्जैन था. द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज किंग चंद प्रद्योत्य. उसने बिम्बिसार के साथ लड़ाई की, युद्ध हुआ दोनों के बीच में, बट अल्टीमेटली दोनों, द किंग चंद्र प्रद्योत्य एंड बिम्बिसार, दोनों फ्रेंड्स बन गए. एंड बिम्बिसार सेंट रॉयल फिजिशियन जीवाका टू उज्जैन टू ट्रीट चंद्र प्रद्योत्य. Now Bimbisar was the first ruler in the history to form permanent forces. अब बिम्बिसार की बात की जाए तो अजातशत्रु आते हैं. He imprisoned and killed his father Bimbisar to become the next ruler. कोशाल के किंग को डिफीट किया एंड काशी और वैशाली को कॉन्कर किया. अजातशत्रु के ही रेन में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ एट कुशीनगर एंड लॉर्ड महावीर अटेन निर्वाणा और मोक्ष एट पावापुर. ठीक है, तो अजातशत्रु बिकम से इम्पॉर्टेंट रूलर. इस टाइम पे महापरिनिर्वाण हुआ बुद्धा का एट कुशीनगर, जो कि उस टाइम पे मल्ला रिपब्लिक का पार्ट था. एंड लॉर्ड महावीर को मोक्ष प्राप्ति हुआ. अजातशत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगीर एंड ही रूल्ड फॉर अराउंड 32 ईयर्स. और अजातशत्रु को बाद में उसके अपने ही बेटे उदयन ने मार दिया था. ये याद रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हैपेंड अंडर द किंग अजातशत्रु. हाँ, उदयन की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था अपना. और शिशुंगा डायनेस्टी की बात करें तो जब शिशुंगा आए देन मगध हैज 2 कैपिटल्स. एक तो राजगीर, अनदर वन इज़ वैशाली. शिशुंगा ने 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड राइवलरी जो थी चल रही थी मगध एंड अवंती के बीच में, उसको ख़त्म किया. एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ऑर्गेनाइज हुई थी अंडर काल अशोक. अब काल अशोक इज शिफ्टेड इज कैपिटल टू पाटलिपुत्र आफ्टर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल. अब अगर नंद डायनेस्टी की बात की जाए तो महापद्मनंद ने फॉर्म की, इस्टेब्लिश की नंद डायनेस्टी आफ्टर किलिंग द लास्ट शिशुंगा रूलर महानंदी. महापद्मनंद ने एक रथ का टाइटल लिया. ही वॉज ऑल्सो रिफर्ड टू उग्रसेन इन महाबोधि वंश. अब धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर. धनानंद के ही टाइम में देयर वॉज ए इन्वेजन बाय Alexander on the northwestern part of Indian subcontinent. When Alexander invaded India, Dhananand was the ruler of Magadh. Greeks referred Dhananand as Agrames or Zandrames. Now, अब हम आते हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मॉडर्न पीरियड में. मॉडर्न पीरियड जो था दैट वाज द फर्स्ट एक्सटेंसिव पावरफुल एंड पॉलिटिकल एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया. और मॉडर्न एम्पायर की कैपिटल थी हमारी पाटलिपुत्र.
अगर मौर्यन एम्पायर की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर, फाउंड किया था 321 टू 298 बीसी में विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य और कौटिल्य, जिन्होंने लास्ट नंद रूलर हु वॉज धनानंद इनको डिपोज किया था। अकॉर्डिंग टू द मत्स्य पुराण एंड मुद्रा राक्षसा विच वॉज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त वॉज अ शूद्र वुमेन इन कोर्ट ऑफ नंदास। द मुद्रा राक्षसा में चंद्रगुप्त को वृषला बोला गया है, उनकी मदर को चंद्रगुप्त को वृषला बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य फॉर्ट सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर के जो जनरल थे। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था एज एन एम्बेसडर टू द मॉडर्न कोर्ट। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में डिस्क्राइब किया है अबाउट द मॉडर्न अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज एम्पायर के पास 6 लाख की मिलिट्री इन्फेंट्री थी, 30,000 की कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट्स थे। पाटलिपुत्र को पाली बोथरा भी बोला गया है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज इन हिज बुक इंडिका कि देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ 30 members डिवाइडेड इंटू 6 committees of 5 members each. चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे दैट इज चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अकॉर्डिंग टू द जैन सोर्सेज प्रतिष्ठा पर्व चंद्रगुप्त इम्ब्रेस जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। अपने लाइफ के एंड में ही वेंट टू श्रवण बेलागांव विद जैन मॉन्क्स एंड स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ। फिर अगर हम बिंदुसार की बात करें तो द एम्पायर स्ट्रेच टू द नॉर्थ अलॉन्ग विद द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ द हिमालयाज एंड टू द ईस्ट स्ट्रेचिंग इनटू असम। डिफरेंट नेम्स थे बिंदुसार के। अमित्रोक्रेट्स ग्रीक राइटर ने लिखा था। सीरियन किंग जो थे एंटियोकस, उसने डिमाइकस को भेजा था टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। टोलेमी टू फिलाडेल्फस जो कि इजिप्ट के राजा थे, उन्होंने डिनोसिस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। एंड बिंदुसार वॉज सपोर्टर ऑफ द आजीविकास। सॉरी। नेक्स्ट किंग की बात की जाए तो इट वाज अशोका, जिनके फादर थे बिंदुसार। अब दो टेक्स्ट है, दीपवंश एंड महावंश। इनके अनुसार अशोका ने 99 भाइयों को मार के थ्रोन लिया था, ठीक है। एक को छोड़ा था बस, जिनका नाम था वित्ताशोका और तिस। अशोका का जो एम्पायर था वो एक्सटेंड करता था साउथ टू द चोलास, पांड्याज इन द नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में कश्मीर, हमारा नेपाल इन द नॉर्थ ईस्ट। अशोका फॉर द कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन द रॉक एडिक्ट 13। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेल की है, इसमें वी फाइंड अ मेंशन कि डिवास्टेटिंग वॉर जो हुआ था कलिंग का, उसके बाद अशोका ने अपने माइंड को चेंज कर लिया था कि हमें वॉर नहीं करना। कलिंग वॉर के बाद ही अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज़्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त एंड बिकेम टू बी नोन एज धम्म अशोक। Now, Ashoka is also mentioned as Devanam Priya and Priyadarshi in many inscription. He is mentioned as king of Magad in Babur inscription. Ashoka convenes the third Buddhist council with Mogliput as his president. With this, Buddhist ideals spread in Sri Lanka, Southeast Asia, West Asia and Mediterranean Europe. After Ashoka's death, modern empire began to decline. The Arthashastra, the edicts of Ashoka, Ashokavardhana are primary sources of written records of the modern times. अशोका ने 84 स्तूपास को बिल्ड किया और बहुत सारे स्टोन इंस्क्रिप्शन को भी बिल्ड किया। 3 पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बिहार में सिचुएटेड है। लाहौरिया अरेजा इन ईस्ट चंपारण, लाहौरिया नंदरगढ़ एंड रामपुरवा पिलर इंस्क्रिप्शन इज वेस्ट चंपारण।
मतलब 3 पिलर इंस्क्रिप्शन जो अशोका के हैं उसमें से 2 हमारे वेस्ट चंपारण में है एंड 1 हमारा ईस्ट चंपारण में है। ठीक है, आगे का जो पार्ट है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसके आगे का जो पार्ट है वी विल कवर इन अ सिंगल वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, 35 मिनट्स इज़ गुड इनफ टू रिवाइज। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।